जहां हम छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के गुरगद्दी दिवस की खुशियां मनाते हैं, वहीं हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए कि उस समय 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बाबा बुड्ढा जी से कहा था कि आपने मेरे पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को हमारे बाद गुरगद्दी का तिलक लगाना है, क्योंकि अब हम लाहौर जा रहे हैं और आप सबको हमारे दर्शन अब शरीर रूप में नहीं होंगे। संगतें ऐसी बात सुनकर बहुत विचलित हो गई। गुरु जी ने कहा कि अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमारा शरीर रूप में वापस लाहौर से अमृतसर आना नामुमकिन है, इसीलिए हमारे बाद हरगोबिंद साहिब ही आप सबके गुरु होंगे। इसके बाद गुरु जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को आदेश दिया कि सिक्खी का प्रचार हमने शांतिमय ढंग से किया था, पर अब वक्त बदल चुका है। अब से अच्छाई और बुराई की जंग होगी, इसलिए आप शस्त्र उठाओ और अपने सिखों को शस्त्रधारी बनाओ। इन जालिम मुगलों का अब केवल भक्ति के सहारे मुकाबला नहीं हो सकता, भक्ति के साथ शक्ति की भी जरूरत है। ऐसा कहकर गुरु अर्जन देव जी तब लाहौर चले गए, जहां उन्हें 5 दिनों तक क्रूर यातनाएं देकर 30 मई 1606 ईस्वी को शहीद कर दिया गया। पिता की शहादत के बाद उनके 11 वर्षीय पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी को सिखों का छठा गुरु बना दिया गया। गुरगद्दी के समय जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक तरफ जब तलवार धारण की, तो बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें कहा, आपने तलवार गलत तरफ धारण की है। जब बाबा जी उस तलवार को उतारने लगे, तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा, इसे रहने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरी तरफ एक और तलवार धारण करेंगे। अब से हम 2 तलवारें धारण किया करेंगे, एक मीरी की और दूसरी पीरी की। मीरी की तलवार शक्ति का प्रतीक होगी और पीरी की तलवार भक्ति का। गुरु अर्जन देव जी की शहादत से सिखों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पूरे पंजाब में ऐलान कर दिया कि अब से जो संगतें हमारे पास आए, वे बढ़िया घोड़े और शस्त्र ज्यादा से ज्यादा भेंटों के रूप में लेकर आए। गुरु जी ने इस प्रकार अपने सिखों को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाया। गुरु जी 52 अंगरक्षक हमेशा अपने साथ रखा करते थे। अपने सिखों में जोश पैदा करने के लिए वे कुश्ती करवाया करते। गुरु जी ने तब एक भजन मंडली बनाई, जो रात के समय ढोलक और छैनों की धुन में ऊंची आवाज में जोशीले शब्द गाती हुई श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा करती थी, जिससे सिखों में धार्मिक और सैन्य जोश पैदा हुआ। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि पहले 5 गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक सभी गुरुओं ने मनुष्यों को एक प्रभु की भक्ति के साथ जोड़ा, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम लोग अंधविश्वासों और झूठे रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। ऐसे अंधकारमय युग में 5 गुरुओं ने व्यर्थ के वहमों भ्रमों से बचाकर मनुष्यों को जीवन जीने का सीधा और सरल रास्ता दिखाया। पर कुछ ऊंची जात के ब्राह्मणों को गुरुओं की विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे लोग मुगलों के साथ मिलकर गुरुओं का विरोध करने लगे। धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि मुगलों के संबंध गुरुओं के साथ खराब होने लगे। आगे चलकर उसका असर यह हुआ कि गुरु अर्जन देव जी को बड़ी बेरहमी से मुगल बादशाह जहांगीर ने कत्ल करवा दिया। इस घटना को देखकर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक नवीन नीति बनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां दीन दुखियों के लिए देग होगी, वहीं पर जालिमों को खत्म करने के लिए तेग भी होगी। गुरु जी की बातों से प्रभावित होकर लोगों ने अपने पुत्रों में से एक पुत्र फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। अमृतसर की सुरक्षा के लिए तब गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1609 ईस्वी में लोहगढ़ का किला बनवाया, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। ऐसा करके सिखों के हौसले और बुलंद हो गए।
जबकि मुगल बादशाह जहांगीर को लगा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पिता की शहादत का बदला लेने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाई है। जहांगीर इसलिए भी डर गया कि कहीं सिख पंजाब पर पूरी तरह से कब्जा ही न कर ले। इस तरह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मुगलों को अंदर तक हिला दिया। गुरु जी ने अपने जीवन में मुगलों के साथ कई युद्ध लड़े और सभी युद्ध मुगलों द्वारा ही शुरू किए गए थे, पर सीमित साधनों के बावजूद भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी को हर युद्ध में फतेह मिली। इन युद्धों से गुरु जी की प्रसिद्धि और दूर दूर तक फैल गई और ढेरों युवक सेना में शामिल होने लगे। साथ ही जो मुगल सैनिक मुगल बादशाह जहांगीर की विचारधारा को पसंद नहीं करते थे, वे भी गुरु जी की फौज में आकर शामिल होने लगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन के बारे में हमने जितना भी अध्ययन किया है, यही पता चलता है कि गुरु जी कभी भी युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, पर अगर कोई युद्ध छेड़ दे तो फिर वे आत्मसम्मान और रक्षा के लिए दुश्मनों को हराकर ही दम लेते थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के नेतृत्व में सिखों में उत्पन्न हुआ ये अद्भुत जोश बाद में 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा का आधार बना। अगर आप गुरु हरगोबिंद साहिब जी की फुल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।